is the definition of sentence? A sentence, a group of words which makes complete and clear sense is called a sentence. एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का ऐसा समूह विच मेक्स जिससे बनता है कंप्लीट कहते पूर्ण एंड क्लियर कहते साफ सेंस निकल के आता है इस कॉल्ड ए सेंटेंस यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका एक निश्चित और पूर्ण अर्थ निकलता है सेंटेंस कहलाता है। जैसे बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। यानी क्रम कैसे कि सबसे पहले सब्जेक्ट दिया हुआ होगा, फिर वर्ब और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और कॉम्प्लीमेंट यानी जिसमें सब्जेक्ट पहले फिर वर्ब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ होता है उसको हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे देयर वाज ए किंग, एक राजा था। यानी शब्दों का एक निश्चित क्रम होगा, हम इसको पहले नहीं रख सकते, इसको बाद में ही रखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट ही आएगा, उसके बाद में वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट जहाँ दिया हुआ होता है उसको हम सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस को दो भागों में बांटा जाता है। ए सेंटेंस हैज टू पार्ट। एक सेंटेंस को दो भागों में बांटा जाता है। सेंटेंस के दो भाग होते हैं। इसमें पहला भाग हमारा सब्जेक्ट और दूसरा भाग हमारा प्रेडिकेट होता है। यानी सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया, पहला पार्ट हमारा सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। कैसे? हॉर्स इज ग्रेजिंग। ध्यान से देखेंगे, हॉर्स इज ग्रेजिंग, घोड़ा चल रहा है। बॉय इज प्लेइंग, लड़का खेल रहा है। कौन खेल रहा है? लड़का। यानी हम कह सकते हैं कि हम वर्ब से पहले हु लगा के इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। यानी हु लगा के जो हमें आंसर मिलता है वह सब्जेक्ट कहलाता है। वर्ब से पहले हमने लगाया हु इज ग्रेजिंग, कौन चल रहा है? घोड़ा। तो हमें जो आंसर मिला घोड़ा, वह हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। हु इज प्लेइंग, कौन खेल रहा है? बॉय। अब बॉय हमारा सब्जेक्ट हुआ और बाकी सारा पार्ट हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं हो इसमें एक ही वर्ड हो। एक से अधिक वर्ड होने पर हम सब्जेक्ट को दो भागों में बांट देते हैं। सबसे पहला भाग होता है हमारा क्वालिफायर और दूसरा भाग होता है हमारा मेन वर्ड। इसको हम नाउन भी कहते हैं। यानी अगर हम इसमें लगा दें, ध्यान से देखेंगे, हमने यहाँ लिखा था हॉर्स इज ग्रेजिंग। अगर हम इससे पहले ए लगा दें, ए हॉर्स इज ग्रेजिंग, तो यहाँ पे हमने हु इज ग्रेजिंग, ए हॉर्स, यहाँ पे दो शब्द देख रहे होंगे, एक ए और दूसरा हॉर्स। ऐसे ही इसमें एक शब्द ए है और दूसरा बॉय। यानी कौन चल रहा है? एक घोड़ा। अब यहाँ पे हम दो शब्दों को देख रहे होंगे, एक पहला ए है, दूसरा हॉर्स है। ऐसे नीचे भी हम देख रहे होंगे, एक ए है और दूसरा बॉय है। अब ये जो हमारा ए है, इनको हमें दो अलग अलग भाग में हमें डिवाइड करना है। तो ए इसमें जो हमारा पार्ट होगा वह क्वालिफायर के अंतर्गत आएगा और हॉर्स हमारा नाउन यानी कि मेन वर्ड के अंतर्गत आएगा। ऐसे ए इसमें हमारा क्वालिफायर और बॉय हमारा मेन वर्ड यानी नाउन के अंतर्गत आएगा। यानी एक से अधिक शब्द होने पर पहला वर्ड क्वालिफायर और दूसरा नाउन कहलाता है। अब कोई ज़रूरी नहीं है इसमें दो ही भाग हो, दो ही शब्द हो। दो से अधिक शब्द होने पर इस क्वालिफायर को हम तीन भागों में बांटते हैं। पहला वाला भाग हमारा डिटरमाइनर, दूसरा पार्ट हमारा एडजेक्टिव और तीसरा पार्ट हमारा ये नाउन ही रहेगा अपने स्थान पे,
ये कहलाएगा हमारा एडजेक्टिव फ्रेज। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ए ब्लैक हॉर्स इज ग्रेजिंग। दूसरे में लिख रही हूँ मैं, ए नोटी बॉय इज प्लेइंग। Who is grazing? A black horse। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, Who is playing? A naughty boy। यहाँ पर 3 पार्ट हो चुके हैं इसके, पहला A, दूसरा ब्लैक, तीसरा हॉर्स। ऐसे ही पहला इसमें A, दूसरा नोटी और दूसरा तीसरा बॉय। अब यहाँ पर हम देख रहे होंगे, हमने पहले A को क्वालिफायर में रखा था, लेकिन अब हम इसको क्वालिफायर में नहीं बल्कि डिटरमाइनर में रखेंगे। क्यों रखेंगे? कि अगर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव दिया हुआ होता है और एडजेक्टिव से पहले जो भी वर्ड आएगा वह डिटरमाइनर में जाता है, न कि क्वालिफायर में। हमने कहा हु इज़ ग्रेजिंग, कौन चल रहा है? ए ब्लैक हॉर्स, यानी हॉर्स की क्या विशेषता है? वह काला है, यानी इसमें एडजेक्टिव दे दिया गया। तो हम इस ए को जो है क्वालिफायर में न रख के डिटरमाइनर में रखेंगे। दोनों में अंतर क्या होता है? अगर यहाँ पर विशेषता दी हुई है, किसी नाउन की यहाँ पर विशेषता बताई गई है, तो उसका जो पहला वाला लेटर होगा, पहला वाला वर्ड होगा, वह डिटरमाइनर में जाएगा। और अगर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव नहीं दिया हुआ है तो वह क्वालिफायर में जाएगा। दोनों में अंतर यही होता है कि हम इस शब्द को डिटरमाइनर तभी लिखते हैं जब नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव दिया हुआ होता है। तो ए हमारा डिटरमाइनर, ब्लैक हमारा एडजेक्टिव और हॉर्स हमारा नाउन हो गया और इज ग्रेजिंग हमारा प्रेडिकेट। ऐसे ही ए यानी बॉय की क्या विशेषता है? कैसा है बॉय? नोटी है, शरारती है। तो नोटिस से पहले जो वर्ड हमारा होगा वह क्वालिफायर में जाके डिटरमाइनर में जाएगा, यानी ए हमारा डिटरमाइनर